लोग इस बात को जान ले, हाँ परमेश्वर परवाह करता है कि आपने खाया है, परमेश्वर परवाह करता है कि आपके पास दोपहर में खाना हो, परमेश्वर परवाह करता है कि आप अपने बच्चों की फीस चुका सके, परमेश्वर परवाह करता है कि आप अपना किराया चुका सके, परमेश्वर परवाह करता है कि आपके पास पैसा है या नहीं, परमेश्वर इसकी परवाह करता है। मुझे पता नहीं कि लोग इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर परवाह करता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप आर्थिक रूप में परेशानी में हैं, आप बहुत ही नीचे हैं, मैं आपको बताऊं परमेश्वर परवाह करता है। और कोई परवाह करे या न करे, मैं आपको बताऊं परमेश्वर परवाह करता है। This is my desire to honor you. On and on my heart, I worship you. All I am within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I will live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. मैंने लूका 4:18 से आपको ये समझाकर बताया। चलिए वापस चलते हैं। मैं और भी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो यहां बताना जरूरी है। लूका अध्याय 4 निकालें। ये तो महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु यहां पर कहता है, जैसे उसने अपनी सेवकाई शुरू की, वो आराधनालय में जाता है, उसे बाइबल पढ़ने को दी जाती है, तो वो उठता है और उसे पढ़ता है। यशायाह का हस्तलेख उसे पढ़ने के लिए दिया जाता है और वो पढ़ने के लिए ये भाग चुनता है। ये वचन तो उसी के बारे में है। यशायाह आने वाले मसीहा की भविष्यवाणी करता है और ये इसे पढ़ता है। और वचन 18 में आप पढ़िए, उसने यही पढ़ा। ये सच में यशायाह के शब्द है, लेकिन यीशु इसे पढ़ रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, वचन 18, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, कि टूटे दिल वाले लोगों को मैं चंगाई दूं। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब इसके विभागों को देखें, इसके बारे में मैं बता रहा था। विभाग देखिए, जो कुचले हैं, जो कुचले गए, उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ है। हम नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है। अंधों को दृष्टि पाने का, यहां पर अंधे तो उन लोगों के बारे में कह रहा है जो सत्य को नहीं समझते, परमेश्वर के बारे में सत्य के लिए अंधे हैं, इसी के बारे में यहां पर कहता है। और फिर ये यहां पर कहता है कि जो बंधुआई में पड़े उन्हें छुटकारा, वो लोग जो कि बंधन में हैं, यानी बिल्कुल वैसे जैसे कि इस्राएली मिस्रियों के बंधन में थे, फिरौन के नीचे वो गुलाम थे। लोग पाप और शैतान के बंधन में हैं, तो बंधुआई से छुटकारा। और फिर ये टूटे दिल वाले लोगों के बारे में कहता है, लोग जो भावनात्मक और दिमागी रूप में प्रभावित हैं, अपने दिल में टूटे हैं, निराश हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत सी निराशाओं का सामना कर चुके हैं, उनका दिल टूटा है, उनका दिल टूटा। ऐसे लोग हैं,
यानी यहां पर चंगाई है टूटे दिल वाले लोगों के लिए। आप विविधता को यहां पर देखिए जो सुसमाचार में उपलब्ध है। सताए हुए लोगों को देखिए, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सताए जाते हैं। देखिए, समाज उन लोगों को सताता है जो आर्थिक रूप में कमजोर होते हैं। क्योंकि वो आर्थिक रूप में कमजोर है तो ये बड़े लोग उन्हें ज्यादा सताते हैं। स्त्रियों को सताया जाता है, बच्चों को सताया जाता है, बूढ़े लोगों को कई बार सताया जाता है। लोगों को सताया जाता है उनके वंश या उनके रंग के कारण, भाषा और दूसरे बहुत से कारणों से। ये देखिए, संसार में जो सताया जाना है वो जानते हैं, उसके बहुत से पहलू होते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है कि एक दूसरे को सताए तो बस सताते जाते हैं। सताव तो इस संसार का भाग है और इसके लिए एक जवाब है। हर एक व्यक्ति जो सताया जाता है, सुसमाचार उसे ऊंचा उठाता है। सुसमाचार में इस तरह का प्रभाव है कि जहां भी उसे प्रचार किया जाता है, सताव खत्म होता है, अन्याय खत्म हो जाता है, न्याय किया जाता है और किसी तरह से जिन लोगों को नीचे दबाकर रखा गया, सताया गया था, वो लोग ऊपर आने लगते हैं। ऐसे समाज में सुसमाचार ये करता है। ठीक है, बाकी सभी के साथ ऐसा ही होता है। और फिर आखिरी जो है, मैं जानबूझकर नीचे से ऊपर आया हूं क्योंकि अगर मैं ऊपर से नीचे जाता तो लोग चौंक जाते। यानी पहला ये पहला जो है, ये तो कंगालों को सुसमाचार प्रचार करना है। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। यीशु ने ऐसा क्यों किया कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करे? तो कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि हाँ खैर, ये तो कंगालों के बारे में नहीं कह रहा है, ये तो आत्मिक रूप में जो गरीब है उनके बारे में कह रहा है। ये आत्मिक कंगालों के बारे में नहीं कहता, ये कंगालों के बारे में कहता है। ठीक है, कंगालों के बारे में कहता है। एक भाई ने मुझसे पूछा मेरे प्रचार खत्म होने के बाद में, क्या आपका यह कहना है कि अगर कोई कंगाल है जो सुसमाचार को सुनता है तो उनकी आर्थिक उन्नति होती जाएगी? मतलब वो सुसमाचार पर विश्वास करे और यीशु मसीह पर विश्वास करे तो, और परमेश्वर के लिए जीने लगे तो उनकी आर्थिक परिस्थिति बदल जाएगी? ऐसी बात पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। और वो चौंक गए, मेरे तरफ देखकर कहने लगे, मेरे प्रभु जानते हैं बाइबल ऐसा कुछ नहीं सिखाती, ये तो केवल पापों की क्षमा के बारे में है, स्वर्ग और उद्धार के बारे में। किसी को उद्धार दिलवाते हैं, कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे? हाँ, तो चर्च में आ जाना। तो वो चर्च में जाते हैं। अगले रविवार पूछते हैं मरने पर स्वर्ग में जाओगे? वो कहते हैं हाँ। जानते हैं, तो चर्च में आते रहना। अगर चर्च में नहीं आएंगे तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, इसलिए चर्च में आते रहना। तो वो आते रहता है, लेकिन पाप के बारे में उन्हें समस्या होती है। तो कहते हैं तुम स्वर्ग में कैसे जाओगे? यानी मरने पर स्वर्ग में जाओगे। देखिए, यही तो देखिए पूरा सुसमाचार बस इसी एक विचार पर लाकर रख दिया है कि मरने पर स्वर्ग में जाओगे। देखिए, लेकिन सुसमाचार इससे बहुत बढ़कर है। ये तो पूरी तरह से बदलाव है जो यहां पर होता है और इसके अंदर ये बदलाव भी जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का आर्थिक बदलाव हो। आज बड़ी हिम्मत से मैं ये कहता हूं, क्या बाइबल ऐसा कुछ सिखाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापों की क्षमा, उद्धार और स्वर्ग के बारे में ही बताती है। बाइबल ये सब कुछ नहीं सिखाती। मेरा परमेश्वर इस बात की परवाह नहीं करता कि कितना पैसा कमाते हो, अभी तुम्हारी परिस्थिति अच्छी है या नहीं। मैंने कहा क्या परमेश्वर परवाह करता है कि हमने खाया या नहीं? हेलो, क्या परमेश्वर इसकी परवाह करता है कि आज हमने नाश्ता किया है या नहीं? हाँ, क्या परमेश्वर इसकी परवाह करता है कि आज हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं? क्या परमेश्वर परवाह करता है कि क्या हमारे पास रहने के लिए जगह है? तो फिर क्यों यीशु ने पहाड़ी उपदेश में इस पूरे अध्याय में ये कहा है, इसकी चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे या फिर क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। हेलो, फिर कहता है वो पहाड़ के फूलों को तुम देखो, यहां तक कि सुलेमान भी अपनी पूरी महिमा में इनमें से एक के जैसे भी नहीं रहा। और वह ऐसे उदाहरण देता है। हाँ, तो आकाश के पक्षियों को भी परमेश्वर भोजन देता है। इस तरह से वो आगे बहुत से उदाहरण देता है। वो चाहता है कि लोग इस बात को जान ले, हाँ परमेश्वर परवाह करता है कि आपने खाया है, परमेश्वर परवाह करता है कि आपके पास दोपहर में खाना हो, परमेश्वर परवाह करता है कि आप अपने बच्चों की फीस चुका सके, परमेश्वर परवाह करता है कि आप अपना किराया चुका सके, परमेश्वर परवाह करता है कि आपके पास पैसा है या नहीं, परमेश्वर इसकी परवाह करता है। मुझे पता नहीं कि लोग इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर परवाह करता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप आर्थिक रूप में परेशानी में हैं, आप बहुत ही नीचे हैं, मैं आपको बताऊं परमेश्वर परवाह करता है। और कोई परवाह करे या ना करे, मैं आपको बताऊं परमेश्वर परवाह करता है। परमेश्वर परवाह करता है, इसलिए मैं इसका प्रचार कर रहा हूं।
परमेश्वर आपकी आर्थिक परिस्थिति की परवाह करता है। परमेश्वर आपके कर्जों की परवाह करता है। परमेश्वर परवाह करता है कि आप किससे जा रहे हैं। परमेश्वर परवाह करता है कि आपके पास कोई नौकरी नहीं है, उससे आपकी परवाह है। यह तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक विचारधारा होगी कि परमेश्वर इन सारी बातों की परवाह नहीं करता, वो केवल इसी की परवाह करता है, पापों की क्षमा, उद्धार और फिर स्वर्ग में जाएं। प्रभु की स्तुति हो। जानते हैं उद्धार पाए और स्वर्ग में चले जाएं, मतलब उद्धार पाने के बाद में भूखे रहें और मर जाएं और स्वर्ग में जाएं। परमेश्वर परवाह करता है, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करता है। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार यीशु मसीह में। क्यों पौलुस ये सारी बातें कहता है? क्यों परमेश्वर परवाह करता है? क्यों पौलुस सिखाता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 8, 9 और इन सब में ये कहता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। क्योंकि उसे परवाह है कि आपके पास में ज्यादा हो। वो आपको दिखाता है कैसे ज्यादा पा सकते, देने से आपको और ज्यादा मिलेगा। वो कहता है, क्यों यीशु ने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ तुम दो और मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। मलाकी 3:10 क्यों कहता है, अपने दशवांश भंडार में लेकर आओ और परमेश्वर आकाश के झरोके खोलेगा और आशीष उंडेलेगा जिसे रखने के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। क्यों? परमेश्वर को परवाह है। परमेश्वर को परवाह है, इसलिए उसके पास में तरीके हैं कि आपको संपन्न बनाए। उसके पास संपन्नता के नियम हैं, ये निश्चित किए गए, संसार में अभी काम कर रहे हैं। गरीबी के नियम हैं और संपन्नता के भी नियम हैं। संपन्नता के नियम ढूंढ निकाले, संपन्नता के नियम आपके लिए काम करेंगे। उसे परवाह नहीं कि आप कौन से रंग के हैं, कौन से वंश के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे या अनपढ़ हो। परमेश्वर के नियम आपके लिए काम करेंगे। या आपको ऊंचा उठाएंगे, कर्जे से बाहर निकालेंगे, आपको ऊंचाई पर बहुत आयत मिलाएंगे, कमी घटी से उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। क्योंकि परमेश्वर परवाह करता है, उसके पास संपन्नता के नियम हैं। जानते हैं, सुबह उठ के ये नहीं कहता इनी मिनी माइनी मो और फिर इस व्यक्ति को आशीष दे, क्योंकि ऐसा हुआ कि इसका नाम, इसकी लॉटरी निकली है, ये लॉटरी इसके नाम पर निकली है, इसलिए मैं इसे आशीष दूंगा, इसे नहीं दूंगा। नहीं, परमेश्वर कहता है यहां कोई लॉटरी नहीं है। हर एक दिन परमेश्वर के नियम काम करते हैं और इसीलिए तो इसे नियम कहा गया है। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, ये इसी तरह से है, नियम है। नियम का पालन करेंगे आपके लिए काम करेगा, नहीं करेंगे तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। और ये संपन्नता के नियम है। खैर मैं आपको बता दूं, रविवार शाम ये प्रचार करता हूं, यानी बढ़ोतरी के नियम है जो परमेश्वर ने संसार में रखे हैं, क्योंकि वो आपकी परवाह करता है। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर ने कंगाल बनाया, कुछ लोगों को अमीर बनाया। नहीं, परमेश्वर ने ऐसे नहीं बनाया है। परमेश्वर ने नियम बनाए हैं, संपन्नता के नियम, गरीबी के नियम। उसने कुछ लोगों को गरीब, कुछ लोगों को अमीर नहीं बनाया। उसने नियम बनाए हैं। संपन्न हो सकते हैं या गरीब रह सकते हैं, आधारित है आप किस मार्ग पर जाते हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे सामने मैंने रखा है आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु, भला और बुरा। तो आप चुन सकते हैं, आपको चुनना है। आपको जो मार्ग चाहिए वो आप ले सकते हैं। देखिए, तो ये सब करने के बजाय परमेश्वर पर हम दोष लगाते हैं, यानी जानते हैं परमेश्वर परवाह करता है। सब लोग कहें परमेश्वर परवाह करता है। इसीलिए सुसमाचार में जुड़ा है ये सब कंगालों को सुसमाचार। मैंने उस भाई से कहा, वो कह रहे थे, ओ भाई लेकिन नए नियम में, मैं पुराने नियम से उनसे बातें कर रहा था, लेकिन नए नियम में ये नहीं है। मैंने कहा, आप कौन सा नया नियम पढ़ रहे हैं? मैंने कहा, यीशु पतरस की नाव में चढ़ा और रात भर पतरस ने मछलियां पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ पाया। वो घर जाने के लिए जाल धो रहा था और यीशु उसकी नाव पर चढ़ता है और उस नाव से प्रचार करता है, और जब उसे नाव लौटाना चाहता है तो यीशु उससे कहता है, मैं नाव भर के तुझे देना चाहता हूं। तो उसने कहा, यहां पर जाल डालो। उसने कहा, रात भर मैंने कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। यीशु परवाह करता है। देखिए, यीशु नहीं चाहता था कि यह व्यक्ति खाली हाथ लौट जाए उसे नाव देने के बाद में। नहीं, पतरस आज खाली हाथ घर नहीं लौटेगा। परमेश्वर को परवाह है। पतरस ने कहा, नहीं, मैंने सारी रात कोशिश की और दिन में मछलियां नहीं पकड़ते हैं, मछलियां जाल को देखकर दूर चली जाती हैं। हम अनुभवी मछुआरे हैं। यीशु ने कहा, आओ यहां पर इस गहराई में अपने जाल को डालो। पतरस ने जाल डाले और वो उसे खींच नहीं पाया क्योंकि इतनी सारी मछलियां थी। उन्होंने एक और नाव बुलाई, दोनों नाव भर गई, जाल टूट रहे थे, नाव डूब रही थी। जाल टूटने वाले, नाव डुबाने वाला ये अनुभव था। क्यों? मुझे पता नहीं लोग ये सारी बात क्यों नहीं पढ़ती हैं।
मैंने कहा इसलिए क्योंकि परमेश्वर परवाह करता है। परमेश्वर को परवाह है कि क्या आज आपने मछली पकड़ी, उसे बेचा और पैसा कमाया है और जेब भर के वापस घर गए हैं या नहीं। परमेश्वर परवाह करता है। परमेश्वर को सच में परवाह है। यीशु कह सकता था, ठीक है पतरस, तूने नाव दी, चिंता ना करो, स्वर्ग में तुम्हें विरासत मिलेगी। चलो स्वर्ग में विरासत के बारे में अभी गीत गाते हैं, और जब हम स्वर्ग में मिलेंगे तो मैं वहां पर तुम्हें इसके लिए आशीष दूंगा। प्रभु की स्तुति। आज तुम भूखे जा रहे हो, शायद कल तुम्हें कुछ और मछलियां मिल जाएगी, और इस संसार में ये बस ऐसा ही है। नहीं, उसने कहा, कम ऑन पतरस, मैं नहीं चाहता कि तुम खाली हाथ घर लौट जाओ, मुझे तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति की परवाह है। पतरस अपने जाल वहां पर धो रहा था। अगर मैं होता, अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो जाल वहीं पर फेंक देता और चला जाता। मैं इससे इतना परेशान हो जाता था। लेकिन पतरस सोच रहा होगा, शायद पत्नी का सामना मैं कैसे करूं बिना पैसों के। हाँ, मैं लोगों की समस्या को समझ सकता हूं। बिना पैसे के घर में कैसे जाए, मैं उसे वहां पर क्या बताऊं। वो देखकर कहेगी, अब तो ये पहले से ज्यादा होते जा रहा है। क्या हो गया, तुम्हारे काम में कुछ भी नहीं कर सकते? तुम बहुत ही बूढ़े हो रहे हो पतरस, क्या हो गया है? मुझे पता नहीं समस्या क्या थी। ये व्यक्ति शायद घर जाने के लिए हिचकिचा रहा था और वहां पर बस अपने जाल धो रहा था। पता नहीं, सोच रहा क्या करे। हो सकता है लोग कुछ अपना पैसा लेने के लिए उसकी राह देख रहे हो। हर दिन पैसा चुकाना पड़ता है। जानते हैं ये सब कुछ, ये सारी मसीह शिक्षा कि हमें संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, सब कुछ बकवास है। क्योंकि हर रोज वो पैसे के लिए आते हैं। पहली तारीख को किराया देना है, दूसरी तारीख को फीस चुकानी है, 3 तारीख को दूध का बिल देना है, 4 को इलेक्ट्रिक बिल आपको चुकाना है। हर एक दिन मैं यहां पर ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं। हर रोज चेक पर साइन करते करते हाथों में दर्द होता है। मैंने किसी को नियुक्त किया कि चेक पर साइन करे। जानते हैं इसमें इतनी परेशानी होती है। मैंने कहा मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दो जहां पर एक भी चेक पर साइन करना न पड़े। यानी हर दिन कोई ना कोई बिल है। तो मैंने निर्णय लिया कि अच्छा, संपन्नता पर विश्वास करूं। क्योंकि यदि संपन्नता पर विश्वास न करें तो वो आप पर हावी होंगे। प्रतिदिन आपको तैयार होना पड़ता है, हर दिन आपको चुकाना पड़ता है, हर दिन आपके बैंक में कुछ न कुछ होना चाहिए ताकि आप चेक लिख सके। आप विश्वास से चेक नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखे तो उसे झूठे चेक कहेंगे। हाँ, मैंने वो विश्वास के चेक नहीं, बैंक में पैसे होने पर ही चेक लिखना पड़ता है, ठीक है? तो मैंने संपन्नता पर विश्वास करना शुरू किया। हर समय पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो सारे गीत और वो सारी चीजें जो हम गाते थे जब मैं छोटा था, जानते हैं, उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है। प्रतिदिन पैसों की जरूरत होती है। हर जगह आप मुड़िए, सब लोग कहते हैं इसके लिए इतना पैसा लगेगा, ये चुकाना है। घर में जाए तो वहां पर कोई ना कोई बिल चुकाना है। ऑफिस में आइए, किसी चीज का पेमेंट चाहते हैं। अगर सड़क पर भी रुक जाए तो किसी बात के लिए वो पेमेंट चाहते हैं। आप जहां भी मुड़ते हैं वहां पर चुकाते हैं। और इसलिए ये सारी बातें, ये शिक्षा कि हमें क्यों पैसों की जरूरत नहीं है, ये सब गलत है। हमें पैसा चाहिए और ज्यादा चाहिए कि हम वो करें जो परमेश्वर ने करने के लिए बुलाया है। और पैसों में कुछ भी गलत नहीं है। आप पैसों से बिल्कुल न डरें। शायद आप में कुछ गलत हो, पैसों में नहीं है। हाँ, क्या आपने 500 रुपए की नोट देखी है? क्या उसके अंदर कोई गलती दिखाई देती है? हाँ, 500 की 2 नोट लेकर क्या ये कहते हैं ये बुरी नोट है और ये अच्छी नोट है? नहीं, ये दोनों नोट अच्छी है अगर अच्छे व्यक्ति के हाथों में है तो। लेकिन अगर ये गलत मनुष्य के हाथ में आ जाए तो दोनों नोट गलत होती है, क्योंकि वो उससे शराब खरीदता है उससे। लेकिन अगर वो सही व्यक्ति के हाथ में आए तो वो उससे बाइबल खरीदता है। यही तो फर्क है। व्यक्ति में फर्क है, नोट में नहीं। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं पैसा बुरा है। नहीं नहीं, देखिए, ये सारे विचार तो हमारे विरुद्ध में आए हैं। इसने हमें संपन्न होने से रोका है। इसने हमें रोका है कि हम इस विरासत को ले ले जो परमेश्वर ने संसार में हमारे लिए रखा है। इस विचार से हमें रोका है कि वो सब ले ले जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अब तो परमेश्वर ने मेरा कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषेक किया। कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने, कंगालों को प्रचार चाहिए। यही तो ये बात है। जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, हमारा पैसा भी नहीं चाहिए। देखिए, यीशु यहां पर खड़ा था, मतलब यहां इस आराधनालय में जहां लोग भेंट दिया करते थे। मैं सोचता हूं अगर आज यीशु चर्च में आए तो बहुत से चर्च वाले लोग उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर वो आए तो उसे बाहर निकाल देंगे। वो वहां पर खड़ा था, लोग भेंट डाल रहे थे और वो झांक कर देख रहा था कि किसने कितना पैसा डाला है। केवल वो देख ही नहीं रहा था, लेकिन वो तो रनिंग कमेंट्री दे रहा था।
उसने कहा ये सब लोग, इनके पास जो बहुतायत थी उसी में से इन्होंने दिया, उन्होंने कुछ दिया। लेकिन उसने कहा स्त्री ने, उसके पास जो भी था, 2 दमड़ी थे, वो उसने दिया, उसके पास जो भी था सब कुछ दे दिया। मैंने इसके बारे में सोचा, कोई बूढ़ी वहां पर आई, उसके पास जो कुछ भी था सब उसने डाल दिया। उसके पास वो 2 छोटे सिक्के थे, उसने वहां पर डाल दिए और उसने डाल दिए। जानते हैं कुछ प्रचारक वो क्या करेंगे? वो स्त्री को बुलाएंगे, 2 सिक्के उठाएंगे और उसे वापस दे देंगे और उसे 3-4 और सिक्के देंगे और कहेंगे अगर आप ये सब यहां पर डाल देंगे तो आपके पास आज खाने के लिए कुछ नहीं होगा, और कल तुम क्या करोगी? तो ये लो आपके 2 सिक्के और मेरे और 5 सिक्के, तुम इसे लेकर घर जाओ। आपको विश्वास नहीं, एक भाई आकर यहां पर उन्होंने ऐसा ही तो किया था। जानते हैं, मुझे याद है कि वो कहीं विदेश से आए थे और उन्होंने इसी तरह से किया और उन्होंने कहा अभी इस समय हम भेंट लेंगे, और जब कोई भेंट देता है तो जो भी देना चाहता है दे, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें से ले ले। ये यहां पर 25 साल पहले हुआ है। जानते हैं, मैं डरता हूं कुछ लोगों को ऊपर आने देने के लिए यहां कुछ भी करने नहीं देता। उसने कहा अगर देना है तो दो और लेना है तो ले लो। मैंने कहा आप कौन सी बाइबल पढ़ती हैं? उन्होंने कहा वो शायद यहां पर कुछ गरीब लोग होंगे तो वो अपना हाथ डाले और इसमें से जो मिलता है ले ले। मैंने कहा पहले परमेश्वर के वचन को आप समझ ले। आप इस संसार की गरीबी की समस्या के लिए कोई हल नहीं है। आप यहां खड़े होकर सभी गरीबों को 100 रुपए देकर इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। आज के लिए शायद समस्या हल कर दें, लेकिन ये तो उनकी समस्या के लिए हल नहीं है। यीशु ने और जो कुछ उसने क्रूस पर किया है यही इनकी समस्या का हल है। इसके बारे में प्रचार करने के बजाय अगर आप पैसा बांटने लग जाएं तो हम परेशानी में फंसेंगे। मैंने एक भाई को सेवकाई में रखा दूसरे शहर में, वो यहां पर पढ़ रहे थे। यहां पर पढ़ने वाला हर कोई बहुत ही अच्छा नहीं होता है, और मैंने पूछा सब कुछ कैसे चल रहा है, और उन्होंने जवाब दिया कि सब ठीक चल रहा है पास्टर, लेकिन अब समस्या है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि बहुत से लोग चर्च छोड़ के चले गए हैं। वहां पर लगभग 50-60 लोग आते थे और अब उनमें से ज्यादातर लोग चले गए थे, इसलिए बहुत ही निराश थे। बहुत से लोग चले गए। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और चर्च है, वहां के जो चीफ पास्टर हैं उनके बहुत से संपर्क हैं और वो लेकर आ रहे हैं जर्सी गाय ऑस्ट्रेलिया से, और चर्च के लोगों को वो बांट रहे हैं। हर परिवार के लिए 2 गायें, अच्छा दूध देने वाली गाय हैं। हर दिन ये गाय लगभग 15 लीटर दूध देती है कि ये लोग इस गाय का दूध निकाले और उसे बेच सके और जी सके, यानी वो मदद करना चाहते हैं। यानी हर घर में हर परिवार को 2 गाय मिलती हैं। तो उन्होंने कहा हमारे सभी लोग उस चर्च में चले गए क्योंकि उन्हें गाय मिल रही है और आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। आप हमारे पास्टर हैं और आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा आपका मतलब क्या है? क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊं और 2000 गाय खरीदूं और यहां पर हार्बर में पहुंचकर उन्हें पुरुषवाक्कम हाई रोड से लेकर आऊं? सब लोग मेरी ओर देखकर कहेंगे देखो सैम चलदुराई 2000 गायों के साथ में जा रहा है, इन्हें देखो। और ये बड़ी सभा कर रहे हैं ताकि 2000 गायों को बांट सकें। मुझे बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने कहा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, से लोग वहां पर जा रहे हैं। मैंने कहा देखो, अगर आप इस तरह से सभी को 2-2 गायें दे तो फिर कुछ लोग 2-3 दिन में वापस आएंगे और कहेंगे कि देखो भाई वो तो ऑस्ट्रेलियन गाय है, भाई मेरे घर में कुछ बीमारी हुई और वो मर गई, अब आगे मुझे क्या देंगे? उनकी समस्या कभी हल नहीं होगी, यह आपके तरीके से कभी हल नहीं हो सकती है। आपका मार्ग एकमात्र मार्ग नहीं, यीशु का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। मैंने उनसे कहा अगर वो मेरा प्रचार सुनते हैं तो वो अभी केवल 2 गाय ही नहीं लेकिन 2000 गाय भी वो खरीद सकती हैं। और इसलिए मैं 2 गाय नहीं देता हूं, मैं 1 गाय भी नहीं देता हूं और ना ही कोई चिकन देता हूं। अपना चिकन खुद ले ले, अपना चिकन खुद ले ले। मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा हूं। यीशु ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि मैं जर्सी गायें देते रहूं। उसने यह नहीं कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं चिकन बांटते फिरूं। नहीं, उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome.